हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे, यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। आज जो अपडेट मिली है उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। और जितने भी भाई हमारे इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी का, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, क्या है अपडेट आज की वीडियो में बात करेंगे। और कौन कौन तैयारी कर सकता है यूपी पुलिस के लिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है और हाइट कितनी चाहिए। और जिसने 12th पास कर ली उसके लिए ये खबर है कि अब यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी जो आ रही है, आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, कैसे कर रही है तैयारी, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, सभी को पता है। और जिसको नहीं पता है उसको भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं और कैसे करना है अब आप लोगों को तैयारी। ठीक है कितना समय आप लोगों को मिल सकता है। ये जो न्यू वैकेंसी आ रही है 40,000 प्लस, ठीक है, तो उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा मैं। ठीक है, कब आ रही, कब तक आ रही वैकेंसी, ये भी आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या है खबर वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत जल्द यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी जो आ रही है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो चीजें हमें बतानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती जो आ रही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश न्यू भर्ती जो आ रही है, ठीक है, 2025। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन भर सकता है फॉर्म और कैसे करना है आप लोगों को तैयारी, आयु सीमा क्या हो सकती है, जिसका सबसे ज्यादा डाउट ये है कि आयु सीमा में। ठीक है, अभी तक तो आयु सीमा में ज्यादा छूट नहीं देगी, लेकिन इस बार देखिए क्या होता है कि छूट दी जाए या नहीं दी जाए, इसमें सबसे ज्यादा डाउट है। ठीक है, वैसे तो 18 से 24 होती है। ठीक है, 18 से 24 साल हो सकता है, इस बार एक दो साल का मतलब छूट दे सकते हैं, वरना मुझे तो नहीं लगता है। बाकी इन लोगों के ऊपर है, वैसे देनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी बेचारे कर रहे हैं, बहुत पुराने बच्चे हैं और वैकेंसी का इंतजार कर करके उनकी आयु निकल जाती है, पता ही नहीं लगता है। हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो बेचारे कब से इंतजार कर रहे हैं, जो यूपी पुलिस में जाने के लिए, लेकिन आयु सीमा उनकी इंक्रीज मतलब होने की वजह से आयु सीमा हम उनको बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब तक 24 साल के हो जाते तैयारी करते करते पता ही नहीं लगता। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए, बाकी क्या ना ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है, एससी को 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है, ये होता है आयु सीमा लगभग। ठीक है, 24 साल, 24 3 27 साल और 24 5 29 साल। ठीक है, अब ये कितनी साल जनरल वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनकी आयु सीमा कम होती है। ठीक है, चलो एक चीज हो गई। दूसरा, हम योग्यता क्या क्या चाहिए, योग्यता आप लोगों को मात्र 12th पास चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे यूपी पुलिस में जाने के लिए। ठीक है, क्या पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास। दूसरी रही बात हाइट कितनी, 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, बस हाइट हो, बाकी तो चेस्ट वगैरह वो तो चीजें हो जाती। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, पुलिस ही एक ऐसी भर्ती है जिसमें महिलाओं की भी हाइट कम मांगते, कितनी मांगते हैं, मात्र 152 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप फॉर्म इसको भर सकते हैं 2025 में जो वैकेंसी आ रही है 40,000 प्लस इसके लिए। ठीक है, सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस में सबसे ज्यादा चर्चा चलेंगी। ठीक है, सिलेबस मैन है। सिलेबस आप लोगों के लिए क्या क्या पूछा जाता है, एक तो आप लोगों को हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, हिंदी मैथ रीजनिंग, हिंदी मैथ रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस। ठीक, अब अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, एसएससी जीडी, तो सेम सिलेबस इसका भी है, इसका भी सेम सिलेबस है जो इसमें है। क्या है, सॉरी, हिंदी उसमें है, मैथ उसमें है, रीजनिंग उसमें है, जीके जीएस उसमें है। ठीक है, वही इसमें है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस। तो आप टारगेट बना के चलिए किसी एक तैयारी का भी, तभी ये तैयारी पूरी हो जाएगी। कोई एक भर्ती आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे तैयारी करना है। आरपीएफ कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे होंगे तो टारगेट आपका मैथ रीजनिंग हिंदी, हिंदी छोड़ के मैथ रीजनिंग जीके जीएस में है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, हिंदी अलग से पढ़ना है। और अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको क्या है, तब भी आपको हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, हिंदी मैथ, ठीक है, रीजनिंग और जीके जीएस, यहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ना यहाँ पे भी है। कुल मिला के दोनों की तैयारी सेम है। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब और इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 150 क्वेश्चन, ओ सॉरी, ठीक है, 150 क्वेश्चन कितने नंबर के, 300 नंबर के, और यहाँ पे 160 नंबर के। ठीक है, सबका अलग अलग सिस्टम बस यही है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन, यहाँ पे 80 क्वेश्चन। यहाँ पे ये भी 20 मिलेंगे आप लोगों को, मैथ भी 20 मिलेंगे, जीके रीजनिंग 20 मिलेगी, जीके जीएस। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ 37, यहाँ लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी कभी 30 भी कर दे, कोई पता नहीं होता है, मिनिमम 20 तो होंगे ही। रीजनिंग में आप लोगों को लगभग 50 से 55 क्वेश्चन होंगे। अगर 55 होंगे तो यहाँ पे 20 होंगे, अगर यहाँ पे 25 होंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे 50 होंगे। तो इनमें गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। इस बार ज्यादातर मैथ में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए थे, 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये चेंजिंग होती रहती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, ठीक है। और बाकी इसमें 38 क्वेश्चन, ये तरीका होता है। ये है आप लोगों का यूपी पुलिस का, ये यूपी पुलिस का। अब वो आप लोगों को जो मैंने बताया वो एसएससी जीडी का। तो आप अगर टारगेट लगाए हैं एसएससी जीडी का, तो समझो आपकी तैयारी यूपी पुलिस की भी हो रही है ना। दो दो मौके आप लोगों को मिल रहे हैं, एक एसएससी जीडी, दूसरा यूपी पुलिस, तो दोनों में आप लोगों को मौका मिल ही रहा है। तो आप अगर तैयारी करना चाहें तो दोनों की तैयारी कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि जो न्यू वैकेंसी 40,000 प्लस आ रही है, 40,000 प्लस, तो इतनी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है दोबारा, और मौका आप लोगों को तीसरा मिला है। समझो एक बार तो री एग्जाम देने का मौका मिला, दूसरा आप लोगों को ये नई वैकेंसी आ रही, इसका मौका मिलेगा। सिर्फ आपको 12th पास चाहिए, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, 79 से 84 होना चाहिए, और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये है न्यू वैकेंसी। अब समस्या है कि कब तक आ रही है, ठीक है। अब ये कब तक आ रही है, कब तक, कब तक, तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट तो बिल्कुल उसके आसपास में बता रहा हूँ। ये वैकेंसी आप लोगों को जनवरी में देखने को मिलेगी, जनवरी में, ठीक है। और 100% किस लिए है, 100% किस लिए, 100% इसलिए है क्योंकि इलेक्शन है, ठीक है। क्या है, इलेक्शन, इलेक्शन की वजह, ठीक है। वजह है कि इलेक्शन की वजह से ये वैकेंसी आप लोगों को जनवरी तक देखने को मिलेगी, और 100% है ये न्यू वैकेंसी आएगी। वजह आप लोगों को पता है, इलेक्शन का वजह, ठीक है। अब आप लोग फोकस पहले रखिए, तभी आप लोगों को तैयारी, क्या ना, आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। अगर आप सोचो जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तो आपने देख लिया, आप कोई सी भी किसी एक को टारगेट ले लीजिए, टारगेट आपको बस बनाना है, ठीक है। अगर आपने टारगेट किसी को बना लिया, टारगेट टारगेट बना लिया, 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा आप लोगों का, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। कोई भी एक वैकेंसी को अगर आपने टारगेट बना लिया, ठीक है। और अभी आप लोगों के पास मौका देखो क्या क्या है, इधर आरपीएफ का मौका, ठीक है। अगर आप लोगों को वाकई में सरकारी नौकरी लेनी, आरपीएफ, एसएससी जीडी, ठीक है, इधर, ठीक है, प्लस रेलवे, रेलवे, इतने सारे मौके हैं आप लोगों के पास, आरपीएफ, एसएससी जीडी, ठीक है, रेलवे, और आने वाली यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है। तो बहुत सारे मौके आप लोगों को है। नई वैकेंसी आ रही है ग्रुप डी की, बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ग्रुप डी न्यू वैकेंसी आ रही है, ये भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी रेलवे की, ठीक है। तो वैकेंसियां तो आप लोगों के लिए बहुत सारी हैं, बट आपको तैयारी करनी है। तैयारी आप लोगों को सब में मिक्स, आप लोगों को मैथ तो पढ़नी ही पढ़नी है, मैथ तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, रीजनिंग भी आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, जीके जीएस पढ़नी ही पढ़नी है। कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें आप लोगों को हिंदी पढ़नी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, इसमें क्या होता है, हमें रीजनिंग, वो क्या नाम, हिंदी अलग से पढ़नी पड़ती है, ठीक है। बाकी सभी का सिलेबस सेम है। तो दोस्त लगे रहिए तैयारी में, मैं गारंटी देता हूँ आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर आप कोई एक तैयारी को फोकस, कोई एक वैकेंसी को फोकस कर लो कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्लासें मेरे यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं, जो भी समय मिलता है आप लोगों को मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है, जो भी चीजें हमें। तो बाकी मैं स्पष्ट करना चाहता था, यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आ रही, आज से ही फोकस बना लो कि मुझे भर्ती होना है। बाकी ऐसे यूपी पुलिस का जो रिजल्ट भी आने वाला है, उसमें वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जिसके अच्छे खासे नंबर होंगे। तो बाकी तो लोग बाहर होंगे, तो उनके लिए एक अच्छा चांस है, इतनी सारी वैकेंसियां, उसके चक्कर में ना पड़ो। पता नहीं आप लोगों का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, उसके चक्कर में आप लोग लॉस कर रहे हो। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। वो भर्ती कब तक कंप्लीट होती है, क्या होती है, कोई पता नहीं, क्या क्या प्रोसेस कब तक चलेगा, है ना। तो उससे पहले अपना फोकस रखो इस पे भी, बाकी वहाँ पे आप रनिंग करते रहिए, ठीक है। चलिए, यही जानकारी आप लोगों को देना था। और जानकारी कैसी लगी, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और भी कोई कमेंट, यूपी पुलिस जो क्या नाम उसका फिजिकल होना है, डीबीपीएसटी होना है, डॉक्यूमेंट को लेके या फिर मेडिकल को लेके, ठीक है, हर चीज़ की वीडियो मैंने बना दी है और उसमें पड़ी हुई है, आप देख लेना। बार बार बनाता हूँ तो लोग समझते हैं कि बस व्यूज के लिए, तो ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। बाकी आप लोगों को मैं जानकारी देता हूँ इसलिए, ताकि आप हमेशा अवेयर रहें और आगे की तैयारी करते रहें। नुकसान किसका होने वाला है, वो आपका होगा, ठीक है, वो आप खुद समझ सकते हैं, ठीक। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहना हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।